नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 4 अक्टूबर 2024 की। एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट आपकी तो जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी, प्रयागराज से न्यूज है। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद फाइनली सुलझ गया है और अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो भी आपकी जो है यहाँ पर तेज हो जाएगी। इसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी को अध्याचन भेजा गया था और यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद ऑलरेडी हो चुका था। ऐसे मामले हाईकोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अध्याचन को लौटा दिया। उसके बाद से मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक भी हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया। साथ ही अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता से समकक्षता हटा दिया गया और यूपीपीएससी से इसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अध्याचन भेज दिया जाएगा। अगली अपडेट आपकी है डीएलएड बीटीसी में असफल अभ्यर्थियों को एक और मौका, प्रयागराज से न्यूज है। इसमें बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड बीटीसी परीक्षा के विषय जो है उसमें असफल अभ्यर्थी हैं उनको एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की जो अपील थी उसको विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से मना कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुद्धवार की खंडपीठ ने सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जानवी सिंह व कौंते सिंह को सुनकर के दिया। एडवोकेट जानवी सिंह और कौंते सिंह ने कोर्ट को यह बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है। एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सभी को अपना समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और राज्य सरकार के सर्कुलर को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। अधिवक्ता द्वय ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के बाद अब तक परीक्षा आयोजित करने की कोई ठोस पहल नहीं की। इसी को लेकर पहले से अवमानना याचिका भी लंबित है। अगली अपडेट भी सेम वही है कि डीएलएड में असफल अभ्यर्थियों को मौका, प्रयागराज से न्यूज है और इसमें भी वही सारी चीजें जो है वो बताई गई है। अगली अपडेट एडेड में शिक्षकों के 1124 पद स्थायी, लखनऊ से न्यूज है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के 1234 सृजित पदों में से 1124 पदों की 1 मार्च 2024 से स्थायी कर दिया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग से शासनादेश जारी किया गया। पद धारक को शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य होंगे वह भी यहाँ पर दे होंगे। 23 जुलाई 2015 के शासनादेश में शिक्षकों के सृजित 1234 पदों में से 9 पदों को छोड़कर कुल 1225 पदों में से 1124 अस्थायी पदों को 1 मार्च 2024 से स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए राज्यपाल ने सहमति प्रदान कर दी है। अगली अपडेट है आपका बीईओ का पदोन्नति कोटा 34% हो, इसको लेकर के मांग, प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र भी एक भेजा गया है और यहाँ पर जो मांग की जा रही है वो यहाँ पर बढ़ाने को लेकर के की जा रही है। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। अगली अपडेट आपकी है कि 3 साल में यूपी बिहार के 67,000 युवाओं को मिले नौकरी। यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। ये बात जो की गई है वो प्रयागराज से की गई कर्मचारी चयन आयोग की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। यहाँ पर लिस्ट भी दी गई 2016 से 17 में टोटल 6 भर्तियाँ, यहाँ पर कितने अभ्यर्थी और उनमें से कितने चयनित। तो यहाँ 16 से 17 से 24 से 25 तक अगर आंकड़े देखेंगे तो टोटल मिलाकर के 96,831 के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं और टोटल 126 भर्तियों को यहाँ पर बताया गया है। और बाकी उन भर्तियों के नाम अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में जो न्यूज़ है उसमें बताया भी गया है, लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस की भर्ती हो गया, इस तरीके से और भी यहाँ पर भर्तियों की बात की गई है। अगली अपडेट 6वीं पास को भी नौकरी मिलेगी नौकरी।
प्रयागराज से न्यूज है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के जिला न्यायालयों में रिक्त विभिन्न प्रकार के 3,306 पदों के लिए शुक्रवार से यानी आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसको लेकर के डिटेल में नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नहीं देखा हो देख लीजिएगा, और इनमें आप आवेदन कर सकते हैं अपनी अर्हता के अनुसार, क्योंकि किसी में टाइपिंग मांगी गई है, किसी में ट्रिपल सी मांगा गया है, किसी में कुछ नहीं मांगा गया है, इसलिए आप अपने अनुसार आवेदन कर पाएंगे। अगली अपडेट बीपीएससी को लेकर के, और इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो बीपीएससी में हिंदी का पेपर अब यूपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से चुने गए अधिकारी और शिक्षक शुद्ध आवेदन तक नहीं लिख पा रहे हैं। गलती के 2 उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। पटना से न्यूज है, 4/10/2024 आज की तारीख है। दूसरे राज्यों की प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के पेपर के रिसर्च के बाद आयोग तैयार करेगा प्रश्न पत्र, मात्रा शब्द युग्म पर भी विशेष ध्यान देगा। कृपया हाजिरी, विशेष अवकाश, कलश ये सब लिखने में भी गलतियां देखने को मिल रही हैं। हिंदी का लेवल जो है बीपीएससी बढ़ाने जा रहा है, उसी की बात यहाँ पर की गई। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।